अगर आप एक नया पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं या मन बना चुके हैं तो आप निश्चित तौर पर ये सोचकर कंफ्यूज होंगे कि आपको प्रोसेसर कौन सा लेना है, AMD का लेना है कि इंटेल का लेना है, मदरबोर्ड कौन सा लगाना है, उसके साथ ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाना है। आपको पीसी बिल्डिंग की नॉलेज बहुत कम है या बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में सिर्फ डेस्कटॉप पीसी के प्रोसेसर्स के बारे में बात करने वाला हूं। लैपटॉप के प्रोसेसर्स के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड में दो ही मेन कंपनी हैं जो पीसी के प्रोसेसर्स बनाती हैं। एक है AMD और दूसरी है इंटेल। AMD के सबसे लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर जो सीरीज है प्रोसेसर्स की वो है राइजन सीरीज, और इसमें आपको राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 और सबसे लेटेस्ट राइजन 9 की सीरीज देखने को मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं इंटेल के प्रोसेसर्स की सीरीज़ के बारे में, तो इंटेल के प्रोसेसर्स की जो सबसे लेटेस्ट और मोस्ट पॉपुलर सीरीज़ है वो है कोर आई सीरीज़, और इसमें आपको कोर i3, कोर i5, कोर i7 और सबसे लेटेस्ट जो है वो है कोर i9 की सीरीज़। बस आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंपनी के प्रोसेसर्स के साथ जाना है, AMD के राइजन सीरीज़ के साथ जाना है या इंटेल की कोर आई सीरीज़ के साथ जाना है। अगर बात करूं इनमें डिफरेंस की, तो मेरे भाई इनकी परफॉर्मेंस में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने नए पीसी पर क्या काम करने वाले हैं और आपका बजट क्या है। हाँ, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, या फिर आपका रूम जहाँ पर आप वीडियो बनाते हैं या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं वो रूम का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से कुछ ज़्यादा रहता है, तो फिर आपको AMD की बजाय इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो AMD की तुलना में कम हीट होते हैं। बाकी अगर आप अपने प्रोसेसर के साथ में CPU कूलर यूज़ करने वाले हैं तो वो भी आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, तो वहाँ भी आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है कि AMD का प्रोसेसर लेना है या इंटेल का प्रोसेसर लेना है। दूसरा, अगर आपका बजट टाइट है तो भी आपको AMD के प्रोसेसर्स के साथ जाना चाहिए, क्योंकि AMD के राइजन 3 और राइजन 5 की सीरीज़ में मोस्टली जितने भी प्रोसेसर्स हैं उनमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को मिल जाते हैं, जिससे आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका काम उनसे चल जाता है इनिशियल स्टेज में, और जब आपका बजट हो तो आप एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड खरीद कर अपने सिस्टम में लगा सकते हैं। प्रोसेसर आप किसी भी कंपनी का चूज़ कर लीजिए, AMD का या इंटेल का, दोनों की अपनी अपनी खासियत हैं, और इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं कि आपको AMD का प्रोसेसर लेना चाहिए कि इंटेल का प्रोसेसर लेना चाहिए। आप किसी भी कंपनी का प्रोसेसर चूज़ कर सकते हैं। कौन सा प्रोसेसर महंगा है, AMD या इंटेल? देखिए, सब कुछ अप्रोक्सीमेटली सेम रेट में ही पड़ते हैं। सब कुछ डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पीसी बिल्डिंग में। बात कर लेते हैं प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में। देखिए, प्रोसेसर के आर्किटेक्चर के बारे में जब भी बात करेंगे तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो प्रोसेसर आपने चूज़ किया है उसके कोर कितने हैं और उसमें थ्रेड्स कितने हैं। ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा थ्रेड होंगे आपके पीसी की परफॉर्मेंस और स्पीड उतनी ही ज़्यादा बेहतर होगी। साथ ही ज़्यादा थ्रेड्स होने से आपका पीसी मल्टीटास्किंग में बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएगा। जो प्रोसेसर आप चूज़ करने जा रहे हैं वो इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आ रहा है या फिर विदाउट ग्राफिक कार्ड के साथ है। अगर इंटीग्रेटेड ग्राफिक के साथ में आपने प्रोसेसर चूज़ किया है तो एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने जो प्रोसेसर चूज़ किया है उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड्स नहीं है तो फिर आपको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड लेना ही पड़ेगा और उसको अपने सिस्टम में असेंबल करना पड़ेगा। कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड लेना है, एनवीडिया का GT सीरीज़ लेना है या एनवीडिया GeForce GTX लेना है या RTX लेना है, ये सब बात करेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये एक अलग ही टॉपिक है। इसके बाद बारी आती है प्रोसेसर की ओवरक्लॉक की। अगर आप एक नॉर्मल पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो फिर ओवरक्लॉक आपके लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती है। हाँ, अगर आप अपने पीसी पर जो नया पीसी बनाने जा रहे हैं उस पर वीडियो एडिटिंग करेंगे या ब्लेंडर जैसे सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, तब आपको ओवरक्लॉक पर ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि ओवरक्लॉक का सीधा सीधा जो संबंध होता है वो आपके पीसी की परफॉर्मेंस और उसकी स्पीड से होता है। इसी के साथ आपको प्रोसेसर की कितनी कैश मेमोरी है इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा कैश मेमोरी आपके प्रोसेसर की होगी उतनी ही उसकी स्पीड और परफॉर्मेंस पर फ़र्क पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा कैश मेमोरी का प्रोसेसर आप चूज़ कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, उतना ही आपके पीसी के लिए अच्छा रहेगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा प्रोसेसर चूज़ करना है, AMD का चूज़ करना है कि इंटेल का चूज़ करना है। इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, आप किसी के भी साथ जा सकते हैं। लेकिन अब आपको कौन सा प्रोसेसर इन कंपनीज़ का चूज़ करना है वो एक बार फिर से टैली कर लेते हैं,
और एक चेकलिस्ट देख लेते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, प्रोसेसर्स की सीरीज, राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7 या राइजन 9, या फिर इंटेल की सीरीज कोर i3, कोर i5, कोर i7 या फिर कोर i9। नंबर 2, आपको चेक करना है कि थ्रेड्स कितने हैं। नंबर 3, आपको चेक करना है कि जो आप प्रोसेसर चूज़ करने जा रहे हैं वो विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है या विदाउट इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। और नंबर 4 पर आपको चेक करना है कि आपके प्रोसेसर की ओवरक्लॉकिंग कितनी है। और नंबर 5 पर आपको जो चेक करना है वो है आपके प्रोसेसर की कैश मेमोरी। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की जनरेशन के बारे में। अब आप बोलोगे कि जनरेशन की बात तो हम पहले ही करनी चाहिए थी, अब क्यों? लेकिन अगर मैं आपको एक बात बोलूं तो जनरेशन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक लाइन में अगर मैं बोलूं जनरेशन को, तो आपको लेटेस्ट जनरेशन के साथ जाना चाहिए। जितनी भी लेटेस्ट जनरेशन के आप जा सकते हैं, चाहे वो राइजन की किसी भी सीरीज़ का कोई भी जनरेशन हो या फिर इंटेल की किसी भी सीरीज़ की लेटेस्ट जनरेशन हो। आपको चूज़ करना है जो प्रोसेसर, उसके साथ आपको ये भी देखना है कि उसकी जनरेशन लेटेस्ट वाली। अगर आप इंटेल के कोर सीरीज के साथ में जा रहे हैं तो आपको 10th जेन से ऊपर की जनरेशन को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पुराने जनरेशन लेंगे या 3rd जेन, 4th जेन या 6th जेन लेंगे तो फिर अगर आप फ्यूचर में कभी भी अपने सिस्टम को अपग्रेड करने जाएंगे या आप रैम बढ़ाने जाएंगे या फिर आप कुछ भी नया कंपोनेंट लगाने जाएंगे या फिर आप ग्राफिक कार्ड चेंज करने जाएंगे या फिर आप अपने मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगाएंगे, तो हो सकता है आपका मदरबोर्ड या फिर कोई और कंपोनेंट, नए वाले कंपोनेंट आप अपग्रेड करने जा रहे हैं, उसको सपोर्ट ना करे या फिर उसकी कंपैटिबिलिटी ना बन पाए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी प्रोसेसर चूज करें उसमें लेटेस्ट वाली जनरेशन के साथ ही जाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि जितना हो सकता था आसान शब्दों में मैंने इस टॉपिक को आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको कहीं भी लगता है कि इस वीडियो से आपको पीसी बिल्डिंग को समझने में थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उस भाई को या उस मित्र को शेयर कीजिए जो नया पीसी बिल्ड करने की सोच रहे हैं, ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनको ये पीसी बिल्डिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन कंटेंट लेकर आऊँ तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। वैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो एक बजट पीसी के ऊपर आने वाली है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके, जिससे आप उस वीडियो को देख सकें। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मेरा मोटिवेशन है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।